जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 24 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो प्यारे बच्चों, ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है दैट इज कार्बोनाइल ओ आर। ठीक है, इधर भी आर लगे तो दैट बिकम्स ईस्टर, और ये कार्बोनाइल है और ये ओ एच है, दैट बिकम्स, अगर आर लगे तो अल्कोहल। एंड यहाँ पे भी आपको CH2 नजर आ रहा है और अल्कोहल OH लगा हुआ है। इधर R लग जाए तो ये भी अल्कोहल है। ठीक है, ये भी अल्कोहल है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, थोड़ी सी मैं अल्कोहल कह रहा हूँ। और ये वाला कार्बोनाइल है। तो ईस्टर अगर आपने ढूंढना है तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग दी ऑक्सीडेशन ऑफ इथानॉल, ऑक्सीडेशन की इथानॉल की एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, इथानॉल को ऑक्सीडाइज कर लिया हमने, विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। अब इसमें रिड्यूस्ड एलिमेंट कौन सा है, किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हुए, दैट इज मैंगनीज। यहाँ पर देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो K+1 MnX कर लो, और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं -2 के साथ, तो ये हो जाएगा -8 और X और 1। ठीक है, तो इक्वल टू 0, तो 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और -1 उधर जाके हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रहा है। तो KMnO4 की ऑक्सीडेशन जब इथेनॉल से होती है तो प्यारे बच्चों ये बनाता है MnO2। ठीक है, तो MnO2 में अब इसकी -4 है और इसकी X है, तो ये +4 हो जाता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन कम थे, इलेक्ट्रॉन 3 चले गए, तो फिर वो +4 हो गया। तो Mn की जो है वो रिडक्शन होती है किसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल में। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे, fermentation of food stuff in the presence of acetic acid, bacteria needs a sufficient supply of oxygen, which is role oxygen in the process। ऑक्सीजन का फिर क्यों क्या रोल है, अगर एसिटिक एसिड को जो है वो बैक्टीरिया रिक्वायर्ड है, बैक्टीरिया रिक्वायर्ड है एसिटिक एसिड को, ताकि वो अपना कर सके फर्मेंटेशन का प्रोसेस। इट एनहांसेस द रिएक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू विच फॉर्म ऑक्सीजन रिएक्शन, इनहिबिट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इनहिबिट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, इसमें चले मैं आपको जवाब थोड़ा समझा भी देता हूँ कि जो होता है ना एसिटिक एसिड वाला बैक्टीरिया, इसे हम कहते हैं एसीटोबैक्टर। ठीक है, एसीटोबैक्टर, ये बुक में नहीं है, मैं आपको खुद समझा रहा हूँ, बुक में नहीं है इसका आंसर। तो एसीटोबैक्टर क्या करता है कि ऑक्सीजन का यूज़ करके जो फूड स्टफ होता है आपको, ठीक है, वो कह लें कि एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड, उसको पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यानी एल्डिहाइड बनाता है, और एल्डिहाइड को जो है वो कन्वर्ट कर देता है ईस्टर में, यानी कि एक एसिड में, एसिटिक एसिड में। ठीक है, एसिटिक एसिड। तो अब आप यही याद रखिएगा कि जो हमारे पास एसीटोबैक्टर है वो बेसिकली इथानॉल को, ठीक है, इथानॉल होता है ना स्टफ में, उसको ऑक्सीडाइज करके क्या कर देगा, एसिटिक एसिड बनाएगा। तो उसमें ऑक्सीजन का बड़ा किरदार है, क्योंकि ऑक्सीजन जब ये यूज़ करेगा तो ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद इसमें जो एनर्जी पैदा होगी वो एनर्जी को खुद यूटिलाइज करेगा और एसिटिक एसिड बना के देगा। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इट ऑक्सीडाइजेस इथेनॉल व्हिच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो फूड स्टफ जो है वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, फूड स्टफ एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसका एक चेन रिएक्शन है कि फूड स्टफ इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फिर एसिटिक एसिड में, तो एक चेन रिएक्शन है। तो इन्हांसेस द रिएक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, ये भी सही है कि ऑक्सीजन होगा तो बैक्टीरिया की रिएक्टिविटी भी इन्हांस होगी, लेकिन कन्फर्मेटरी आंसर यही है कि ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीजन इथानॉल को और बना देगा एसिटिक एसिड फॉर्मिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, वो है चौथा क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिक एसिड इज यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ फूड। कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड के तौर पे यूज़ होता है, तो एसिटिक एसिड ही हम यूज़ करते हैं। मिर्चें लें आप, मिर्चें सिरके में डालें, तो मिर्चें आपको पता है 1 हफ्ते बाद ख़राब हो जाती हैं, 2 हफ्ते बाद, तो आप इसको 2 सालों तक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एसिटिक एसिड में डुबो के रखेंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन किया जा रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल्स। मैलिक एसिड होता है एप्पल्स में, तो ये बस आपने याद रखना है, ये बोर्ड में MCQ भी आएगा आपको। ठीक है, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, एक टेबल देखें आप। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है, लेमन्स में सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, लेकिन जो एप्पल, ग्रेप्स या कैरेट्स हैं इनमें मैलिक एसिड मिलेगा आपको, एंड दैट मैलिक एसिड इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। एप्पल भी खाना चाहिए, ग्रेप्स भी खाने चाहिए, और कैरेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए।
आपने टांगरी पी होगी जो गाजरों की बनती है, तो वो आपको जो टेस्ट आता है टांगरी पीने के बाद, अपने घर वालों को कहेगा हमने टांगरी पीनी है, किसी सीजन में मिलती है जब गाजरें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैलिक एसिड आपको मिल जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को जारी रखते हैं। छठा क्वेश्चन है, विच सब्सटेंसेस विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस, दैट्स अ क्वाइट बिग एसिड, बिग कंपाउंड, इसको बनाते हैं। सो दिस व्हाट वी हैव, कार्बोनाइल और C3 and H567, right, and we have oxygen then, and when we have C2H5, ये कंपाउंड है। so that is ईस्टर, right, ईस्टर ग्रुप है इसके अंदर। सबसे विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस ईस्टर। कौन से कंपाउंड आपस में मिलेंगे ताकि ईस्टर बन जाए? तो आपकी बुक में ये दो रिएक्शंस किए गए हैं जिसमें वो ईस्टर बना रहे हैं, इथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, इथानोइक एसिड के ये स्पेलिंग थोड़े से मुझे लग रहा है गलत है। ठीक है, ये 3 नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स इथानोइक एसिड, और इथानॉल से रिएक्शन हुआ, अल्कोहल से हुआ, तो ईस्टर बन गया। तो फिर इथानोइक एसिड है, इसका फिर रिएक्शन हुआ मीथानॉल के साथ, तब भी ईस्टर बन गया, तो दैट इज स्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन को हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। आपको टॉप पे नजर भी आ रहा है, ये लिखा हुआ है स्टेरिफिकेशन, राइट। तो यानी कि क्या समझ में आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर ईस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अल्कोहल। फिर है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी अल्कोहल, ये भी कार्बोक्सिलिक अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल। अब आप कहोगे सर क्या कर रहे हो, सारे तो सही हैं। मैं कहूँगा नहीं, इसमें से एक सही है। देखो कार्बन गिनो, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 5 और 6। ये देखो 1 2 3 4 5, गलत आंसर। 1 2 3 4 5, गलत आंसर। 1 2 3 4 5 6, राइट आंसर। 1 2 3 4 5 6, राइट आंसर। अब क्वेश्चन ये है कि जवाब कौन सा है इसमें से, ये या ये? चलें इसको दोबारा देखते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा दोनों ही आंसर है ना, लेकिन नहीं है, दोनों नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखो यहाँ पे हमें एक कार्बन नजर आ रहा है और इस साइड पे हमें 1 2 3 4 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो 2 कार्बन और यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1 है। तो अगर लेट्स से दैट कि ये 3 कार्बन जो हैं वो कंबाइन करते हैं और ये कार्बन वैसे ही रहता है, 3 कार्बन और ये कार्बन और ऑक्सीजन वैसे ही रहता है, तो फिर ये 2 कार्बन जो हैं वो यूटिलाइज होंगे C2H5 बनाने में। ठीक है, अच्छा, अब ये भी रिएक्शन होगा और बनेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये बनेगा ये, ठीक है, 3 और यहाँ पे C4 लगेगा। C4 के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 2 4 2 6 2 4 6 और 6 और 3 9, 9 लगेंगे। ठीक है, तो अब ये कंपाउंड बनेगा C4 और ये, तो ये तो कंपाउंड प्रोडक्ट में नहीं है ना हमारे पास। प्रोडक्ट में तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इसलिए C इज द राइट आंसर। और ये तो टेक्निकली दोनों A और B गलत है। ठीक है, आई होप आपको इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। अच्छा, मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी से आपको जवाब दूं, और अगर मेरे साथ कनेक्टेड रहना है आपने, तो फिर केमिस्ट्री जल्दी भी करेंगे और ठीक भी करेंगे और रीजंस के साथ करेंगे। ठीक है, अगला 7वां सवाल है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईस्टर फाउंड व्हेन द रिएक्शन बिटवीन मीथानॉल विद प्रोपानोइक एसिड होगा? अब देखो, एक तरफ क्या है, मीथानॉल, ठीक है, ठीक है ना, एक तरफ क्या है मीथानॉल और एक तरफ क्या है, प्रोपानोइक एसिड। जी तो बेटा इसका जो है ना, मैं आपको अब एक क्लोजेस्ट आंसर बताता हूँ। इस पेज की तरफ अगर आप देखें ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वो कंपाउंड दे रहा है आपको कि मीथानॉल जो है वो रिएक्ट कर रहा है प्रोपानोइक एसिड के साथ। तो ये है मीथानॉल का फॉर्मूला और ये है प्रोपानोइक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसमें होता ये कि जो हमारे पास ये जो होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका OH ग्रुप, और जो अल्कोहल होता है इसका H, ये रिएक्ट करते हैं और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर को आउट कर देते हैं। अब अगर आप टेक्निकली देखें, ठीक है, इसको, तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखें, अब ये वाले दोनों अगर आप ग्रुप्स निकाल देते हैं तो CH3 विद O, ठीक है ना, और ये कार्बोनाइल है, और फिर साथ जो है वो C2H5 ग्रुप लगा हुआ है। ये करेक्ट ओरिएंटेशन है फॉर्मूले की। अब बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, ठीक है, यानी कि कार्बोनाइल के एक तरफ O है और फिर CH3 है और फिर C2H कार्बोनाइल के साथ है।
अब आपकी बुक में ना ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। बुक में जो ए दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है CH3CO, और उसके बाद फिर OCH2CH3, ठीक है। फिर उसके बाद जो बी फार्मूला है वो तो कीटोन है, मैंने आपको बताया कि इस तो कीटोन ग्रुप है, ये तो हो नहीं सकता, सो फॉरगेट अबाउट इट। इसका फार्मूला भी चले मैं लिख देता हूँ आपको, CH3CH2 और COCH3, ठीक है, ये वाला। और ये जो फार्मूला है, जो कि ये वाला आंसर ठीक है, CH3CH2, ठीक है, और CO और OCH3, ठीक है। और फिर ये वाली जो ओरिएंटेशन है, जो डी ऑप्शन है, CH3CH2 और फिर O और फिर CO और फिर CH3। तो अब देखें इसको, अगर हम स्ट्रक्चर में, ये CO है, यहाँ पर ये CO है, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को आप। और यहाँ पे ये CO है, ये तो कीटोन है, ये हो नहीं सकता, और ये CO है। अगर आप देखें तो CO ग्रुप के साथ CH3 लगा हुआ है। अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया है, तो CO ग्रुप के साथ O के साथ CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, C वाला, देखें CO के साथ O के साथ CH3 लगा हुआ है, CO के साथ O के साथ CH3 लगा हुआ है, और फिर C2H5 CO के साथ लगा हुआ है, CO के साथ C2H5 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ठीक है। और बाकी अगर कहें सर ये भी तो ठीक हो सकता है, तो देखें यहाँ पे CO के साथ O है और फिर C2H5 है, लेकिन देखें यहाँ CO के साथ C2H5 था लेकिन बीच में O नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ये आंसर सही नहीं है, ये भी आंसर सही नहीं है। अब यहाँ देखें CO के साथ CH3 लगा हुआ है, CO के साथ तो CH3 नहीं लगा हुआ, वो तो O के साथ CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें अगर हम, तो फिर ये भी आंसर सही नहीं है। सिर्फ यही है कि CO के साथ O के साथ CH3 लगा हुआ है और C3। बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का क्वेश्चन था ये, एंड आई होप के सी इज द राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने हद दर्जे कोशिश की आपको समझाने की कि कैसे सी इज़ द राइट आंसर। तो एमसीक्यूज आप याद रखिएगा, टेक्निकल होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं, और समटाइम्स ये आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम उनका बुक में आंसर नहीं, आपके आईडीए में आंसर होता है। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है कि विच पॉलीमर इज मेड बाय रिएक्टिंग अ डायोल एंड अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कौन सा पॉलीमर जो है वो बना है डायोल को रिएक्ट करके और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करके। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इसके सारे क्वेश्चन ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डायोल होती है ऐसी अल्कोहल जिसके पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ठीक है, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं कि जिनमें 2 आपको नज़र आएंगे OH ग्रुप, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये, ठीक है। तो उसको मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा इसमें जवाब तो वैसे पॉलीईस्टर है, जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि पॉलीईस्टर ये कैसे होता है, इवन दो इसकी डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है। फिर 9th क्वेश्चन है जी, विच कंपाउंड इज़ यूज्ड एज अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर वो होता है कि जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो जो रेजन्स होते हैं ये तो नेचुरल होते हैं, ठीक है। मिथाइल एसीटेट भी एक नेचुरल कंपाउंड है, एम अमाइल एसीटेट भी एक नेचुरल है। तो ये पॉलीईस्टर जो है वो इसका जवाब है। तो नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो उनको नेचुरल फाइबर ही कहेंगे, और जो सिंथेटिक जो इंसान खुद बनाते हैं, मतलब केमिकल कंपाउंड्स को रिएक्ट करके, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए समझ लें अननेचुरल है। चलिए ये तो थे एमसीक्यूज, एक लंबा सफ़र था। आई होप सो कोई 10-15 मिनट लग गए आपको समझाने में सारे 9 एमसीक्यूज, आप समझ भी गए होंगे। अब है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हमारे पास आएंगे फिर आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल में करेंगे। तो जीएस एकेडमी के साथ जुड़े रहें, और अगर आपको एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक। आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए पूरे चैप्टर के टॉपिक वाइज, जिसमें एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, इनके अलावा जो एक्सरसाइज में है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी माइनर सी अमाउंट पे करना होगी। दिए गए नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में है उसको
फॉलो करके आप व्हाट्सएप करें तो आपको नोट सेंड हो जाएंगे आफ्टर योर पेमेंट। सो प्यारे बच्चों, ये था जनाब हमारा MCQ सीरीज़। आई होप सो यू एंजॉयड इट। और फिर अगले चैप्टर की भी करते हैं MCQs और बाकी इसकी एक्सरसाइज करते हैं और लेक्चर सीरीज़ भी बना रहे हैं। इंशाल्लाह सारा टॉपिक आपको प्रॉपर्ली समझाएंगे। तो केमिस्ट्री अगर 60/60 A+ ग्रेड के साथ आपने लेनी है तो हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हंसते खेलते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।